आपने ना कंडीशंस पैदा की हुई है, आप कंडीशनल हो सब। और आप ना एक कंडीशन रख देते हो हर चीज़ के ऊपर कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। मैं खुश होऊंगा कब खुश होऊंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी या मेरे पास पैसा आ जाएगा, या मैं मंदिर जाऊंगा प्रसाद चढ़ाने कब जाऊंगा, जब मेरा वो वाला काम बन जाएगा। हर चीज़ में कंडीशंस आपने बांध दी है, कंडीशंस आपने रख दी है। तो हर चीज़ में आप कंडीशन पैदा कर देते हो। और आपकी कंडीशन बस ऐसी ही है कि मुझे पत्नियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पत्नी पत्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक आदमी कह रहा था ये कि मुझे पत्नी बहुत अच्छी लगती है, वाइफ्स, ओके। लेकिन वो ऐसा होता है पता नहीं क्यों, दूसरे जो है उन्हें पत्नी अपनी अच्छी ही नहीं लगती, लेकिन मुझे तो लगती हैं। लेकिन मुझे कंडीशन ये है कि मेरी ना हो, मतलब दूसरे की पत्नी हो तो वो मुझे अच्छी लगती है। मतलब हर चीज़ में कंडीशन, हर चीज़ में कंडीशन रख देते हो आप लोग। और मतलब आपके माइंड का खेल है, सब कुछ आपके माइंड का खेल। परमात्मा को भी आप माइंड से ही पाना चाहते हो। आपने परमात्मा के लिए भी कुछ चीज़ें बना रखी हैं कि ऐसा कर लो तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा कर लो तो परमात्मा मिल जाएगा। गुरुओं के पीछे भाग रहे हो, और उन गुरुओं के पीछे भाग रहे हो जो आपको कार दिलाना चाहते हैं, जो आपको प्रॉपर्टी दिलाना चाहते हैं, मतलब दिलाने का दावा करते हैं, जो आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। कृपा बरसेगी बेटा, जा पुत्र तेरा काम हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा, वो वाला काम हो जाएगा। अच्छा है परमात्मा या परमात्मा के बंदों की वजह से आपका काम हो जाए, लेकिन आपने कभी जाना काम तो हो जाएगा, लेकिन आप परमात्मा से कितना दूर हो गए, सत्यता से कितना दूर हो गए, कभी आपने जाना इस चीज़ को या नहीं? या आपको परमात्मा चाहिए ही नहीं, आपको यही सब चीज़ें चाहिए। इन्हीं में खेलते रहोगे, खिलौनों में। जैसे बच्चे हैं वो छोटे छोटे खिलौनों में खेलते हैं, छोटी छोटी कार में खेलते हैं, आप बड़ी कार में खेलते हो, और क्या डिफरेंस है? तो ये बच्चों की चीज़ें हैं सब जो आप कर रहे हो लालचवश, और जिसके अंदर लालच पैदा हो जाता है तो कष्टों का कारण बन जाता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैं उन गुरुओं से भी बोलता हूँ जो आपका काम कराने का दावा कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, आपका ये वाला काम करा दूंगा, अमीर बना दूंगा, ये वाला लॉटरी लगवा दूंगा, आज ये वाला काम हो जाएगा। यार ये सब क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। तो उनको भी यही है मैसेज कि वो ऐसा ना करें, लालच पैदा कर रहे हैं। परमात्मा के मार्ग में लालच का क्या काम है? परमात्मा के मार्ग में तो लालच होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी पूरी चीज़ें जितनी भी परफॉर्मिंग है, जितने भी आप रिचुअल्स फॉलो करते हो परमात्मा को पाने के या परमात्मा के मार्ग में, वो सब लालचवश होते हैं। अगर आप छोटी सी चीज़ के लिए भी मंदिर जाते हो तो आप पहले प्रसाद नहीं चढ़ाते, बोल के आ जाते हो कि परमात्मा अगर, अगर कहते हो आप, ये नहीं आप इफ़ लगा देते हो, कंडीशन लगा देते हो यहाँ पे भी। अगर मेरा ये वाला काम हो गया, अगर मैं पास हो गया, या मेरी जॉब लग गई, या जो भी आपका आप चाहते हो, मेरी शादी हो गई, तो मैं आपको 1,000 रुपये के लड्डू चढ़ाऊँगा, या मैं 1,000 रुपये दे के आऊँगा, या 2,000, जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो आप पहले कह देते हो भैया एक काम करा दो, तब काम नहीं कराएगा परमात्मा। किसी कारणवश वो नहीं हुआ, 99% तो वो काम होना ही नहीं है, तो आप जाओगे भी नहीं मंदिर, कहोगे कि परमात्मा ने काम ही नहीं कराया तो प्रसाद काहे का चढ़ाना। मतलब इतना लालच। आप बिजनेस करने जाते हो मंदिर में, और प्रार्थना तो ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर मंदिर में जा रहे हो तो आप चढ़ा दो प्रसाद, 1,000 का, 2,000 का, जो भी आप चढ़ाना चाहो। कहता ना परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर, ओके। अगर तुझे लगता है ये वाला काम होना अच्छा है मेरे लिए तो करवा देना, अच्छा नहीं है तो तू जान, और लड्डू चढ़ा के आ जाओ। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ लालचवश परमात्मा के दरबार में जाते हो, इसीलिए आपके काम नहीं होते, इसीलिए आपके काम नहीं होते। जितनी भी प्रार्थनाएं चलती हैं उन्हें मालूम ही होता है कि ये काम नहीं होना। जैसे गुरु नानक साहिब, शायद उन्होंने चट्टान हाथ लगा के चट्टान को बोल दिया था रुक जा, वो रुक गई थी। इसी प्रकार से बहुत सारे चमत्कार हैं जो हमारे महापुरुषों ने करे हैं, ठीक है। और तभी इससे प्रेरित होके इन चीज़ों से एक लेडी ने कहा कि ऐसा हो जाता है तो मैं भी रोक दूंगी। मतलब उससे कहा किसी ने कि श्रद्धा होनी चाहिए। उसने कहा ये कैसे हो जाता था? जो हमारे महापुरुष थे, इतने बड़े महान लोग, वो अगर चट्टान को भी कहते हैं हाथ लगा के रुक जा, वो रुक जाती थी। तो किसी ने बताया कि भैया ये तभी होता है जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो, मतलब बिल्कुल श्रद्धा के साथ जब तुम कहो किसी चीज़ को, वो हो जाती है। तो उस लेडी ने भी कहा, दरवाज़ा बंद कर लिया। वो पहाड़ चारों तरफ थे और
उन पहाड़ों से शायद उसे हवा रुकती हो, जो भी उसको परेशानी हो। उसने कहा पूरी श्रद्धा में आ गई वो, बिल्कुल नाटक कि श्रद्धा में आके बोलती है पहाड़ों से कि झुक जाओ या हट जाओ यहाँ से मेरे सामने से। तो वो पहाड़ तो वैसे के वैसे ही, वो हटे ही नहीं। जब उसने आगे खोली हटे ही नहीं, पहाड़ तो वैसे ही थे। कह रही थी कि मुझे पहले ही मालूम था ये नहीं हटेंगे। आई वॉन्ट टू से तुम्हें पहले ही मालूम होता है तुम्हारा काम नहीं होगा। जब तुम्हें पहले ही मालूम है तो तुम्हारे अंदर वही वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, वही संस्कार पैदा हो जाते हैं। तो वो नेगेटिविटी जब स्टार्टिंग में ही तुम्हें मालूम है ये काम नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। तुम्हारे अंदर 100% वो डिवोशन ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो वो काम कैसे हो जाएगा। बस कंडीशन रख देते हो हर चीज़ में। तो यही हमारे दुख का कारण बन जाता है और यही हमें परमात्मा के मार्ग में भटकाता रहता है और यही हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता। तो हमें जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार करना है और सत्य को फॉलो करना है, सत्यता को हमें ईमानदारी के साथ। ओके, या तो श्रद्धा रखनी है या श्रद्धा नहीं रखनी है, या तो मंदिर जाना है या मंदिर नहीं जाना है। लेकिन जो भी काम करना है पूरा होके करना है, कंप्लीट होके करना है, पूरी श्रद्धा रखनी है। ओके, तो फिर वो काम होगा या नहीं होगा वो परमात्मा की मर्जी। ओके, लेकिन आप पूरी श्रद्धा तो रखो, लेकिन आप पूरी श्रद्धा रखते नहीं हो। फिर कहते हो कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो आपके जितने भी एक्शन चल रहे हैं वो लालच वश चल रहे हैं और वो एक एटीट्यूड बन गया है। लालच लालच लालच, वो आपने एक हैबिट बन गई है। मतलब हर काम लालच से करो। ओके, किसी पर्सन को फ़ोन भी कर रहे हो तो कोई ना कोई जब आपका काम होता है, मतलब होता है, तो बात कर लेते हो, नहीं तो उसे इग्नोर मार देते हो। तो तुम हर चीज़, तो वो एक आदत बन गई है। और तुम परमात्मा के दरबार में भी यही सोचते हो कि कैलकुलेशंस से काम चल जाएगा। इतने 1 लाख का कोई काम हुआ आपका तो 500 रुपये भगवान को दे दूंगा, ये कैलकुलेट करते हो। आप 1 लाख का काम हो जाए एक भी मत दो। लेकिन ये लालच या कैलकुलेशन तो मत करो परमात्मा के साथ। परमात्मा कोई आपसे मांग रहा है कि भैया तेरी 10 लाख की लॉटरी निकलवा रहा हूँ, तू मुझे 1 लाख तो देगा ना। कभी कहा परमात्मा ने आपसे? ये सिर्फ आपके माइंड की उपज है। माइंड, आपका माइंड चल रहा है, माइंड खुरापाती होता है और वो खूब ड्रामे करवाता रहता है आपसे। और आपका अस्तित्व तो कुछ रहा नहीं, आप तो खो गए। अब आपको जो ओवर शेडोड कर लिया वो किसने कर लिया? आपके माइंड ने। अब वो माइंड खेल खेलता रहता है। अब इस मार्ग में तो माइंड चलता नहीं है। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो और आप माइंड यूज़ कर रहे हो कि इतनी मालाएं जब के परमात्मा मिल जाएगा या ये काम करके परमात्मा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा आपके सोच से परे है, वो नहीं मिलेगा। उसकी अनुभूति तक नहीं होगी आपको परमात्मा की, देखने का तो नाम ही छोड़ो। तो इस मार्ग में ना माइंड चलता ना आपका लालच चलता, लेकिन हम वो ही करते हैं जो हमारे अंदर होता है। बचपन से लेके अब तक हमें यही सिखाया गया है, लालच पैदा करो, मतलबी बनो। जब हम मतलबी हो जाते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। जाने अनजाने हमारी इच्छा नहीं होती, हमें भी लगता है कि हमें लालच से कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। लालच क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट हो गई है। लालच अपने आप आ जाएगा, माइंड अपने आप काम करेगा और माइंड इतना हावी हो जाता है फिर हमें अपना सेंस ही नहीं रहता और हम माइंड से ही परमात्मा को पाना चाहते हैं। और यही कारण है परमात्मा हमें नहीं मिल पा रहा। अगर आपको परमात्मा चाहिए या आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करना है, तो आपको एक चीज़ जो सबसे बड़ी दीवार बनके आपके और परमात्मा के बीच में खड़ी हुई है, वो केवल एक ही चीज़ है, आपका माइंड। ओके, लालच भी माइंड से ही तो पैदा होता है जब आप माइंड यूज़ करते हो। ओके, सब माइंड का ही खेल है। मतलब सारी चीज़ें, लालच, डर, ओके, जितनी भी अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं वो किससे क्रिएट हो रही हैं? माइंड की। कभी सोचना, सब चीज़ें माइंड तो क्रिएट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी दीवार है क्या? माइंड। जब माइंड गिर जाता है तो परमात्मा खड़ा हुआ है। परमात्मा कह रहा है कि ये दीवार हटा। वो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है कि मैं यहाँ हूँ बेटा। तो दीवार तो गिरा, आपने दीवार पे सीमेंट लगा दिया, मार्बल लगा दिया, इतनी मजबूत दीवार कर दी, इतनी, और केयर भी करते हो डेली कि वो दीवार थोड़ी सी भी गिर ना जाए, क्रैक ना हो जाए। उसे डेली आप वाइट वॉश कर रहे हो, डेली आप उसे मजबूती दे रहे हो। ओके, तो वो दीवार इतनी मजबूत हो गई कि वो आपका दम घोट देगी बस
एक दिन मतलब दम घुटने का मतलब एक दिन मृत्यु आनी है बिना भगवान को जाने, तो उस दीवार को गिराना है और परमात्मा को पाना है। बस वो दीवार गिरी नहीं, परमात्मा मिला नहीं। और जितनी भी आपकी आर्टिफिशियलिटी हैं, जितनी भी आपके आपके लालच, आपकी जितनी भी कंडीशनल एटीट्यूड है आपका, जितनी भी चीज़ें हैं वो माइंड करते ही सब गिर जाएंगी। ओके, तो आप अपने माइंड को परमात्मा के मार्ग में बिल्कुल यूज़ ना करें, परमात्मा को स्वीकार कर लें, जो भी आपके साथ हो रहा है उसको स्वीकार कर लें और सत्यता में रहने का साहस करें, क्योंकि बड़ा साहसी होता है जो सत्य में रहता है। सत्य में रहना कोई इतना आसान नहीं है, तो साहसी बने तभी परमात्मा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।